गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम करेंगे इस चैप्टर की 5.1 एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज का हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय f of x given है, फर्स्ट फंक्शन गिवन है mod of x plus 3 if x is less than or equals to -3। सेकेंड फंक्शन गिवन है -2x कब होगा, -3 लेस देन x लेस देन 3। थर्ड फंक्शन गिवन है 6x plus 2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। इट मीन्स कि हमारे पास लिमिट है दो, एक 3 है और एक -3, और फंक्शन कितने गिवन है 3। क्लियर। अब सम को सॉल्व करते वक्त ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, मतलब हमें बताना है कौन कौन से पॉइंट्स पे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस है। सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है हम सबसे पहले वो देखेंगे। द गिवन फंक्शन एफ इज एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, ये तीनों फंक्शन हमने लिखे। mod ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू, mod का मतलब होता है कि इसमें x कैसा है, -3 से छोटा, तो -3 से सारी छोटी वैल्यू कैसी रहेगी, -4 -5। मतलब ये फाइनली कंफर्म हो गया कि इसकी वैल्यू सारी कैसी रहेगी, नेगेटिव। मतलब जो ये mod x है वो कैसा रहेगा, -x, राइट, क्योंकि सारी वैल्यूज़ माइनस में है। तो -x प्लस 3। क्लियर। सेकेंड फंक्शन हो गया -2x, जिसमें वैल्यू है -3 से +3 के बीच में। थर्ड फंक्शन है 6x प्लस 2, जिसमें है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ये तीन फंक्शन गिवन है। अब देखिए, द गिवन फंक्शन एफ इज डिफाइंड एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द रियल लाइन। मतलब फंक्शन को हम किस पे डिफाइन कर सकते हैं, रियल नंबर पे। मतलब जो लाइन पे डिफाइंड रहते हैं सारे नंबर्स, उस लाइन पे हम सारे फंक्शन को क्या कर सकते, डिफाइन कर सकते हैं। मतलब x में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। लेट सी बी अ पॉइंट ऑन द रियल लाइन। मतलब सपोज हमारे पास ये लाइन है, इसमें 1 2 3 4 5 -1 -2 लाइन पे बहुत सारे नंबर्स है। उसमें से कोई एक नंबर सपोज कर लिया हमने कि वो नंबर का है, रियल लाइन पर है। उस नंबर को सी सपोज करा, नंबर कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या सपोज कर लेंगे कि एक नंबर है सी और वो सी का है, नंबर लाइन पर है। लाइक केस फर्स्ट, इफ सी लेस देन -3, सी इज लेस देन -3, इसके लिए चेक करेंगे केस फर्स्ट। देन इट मीन्स एफ ऑफ सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर -3 से छोटा है तो -3 से छोटी वैल्यू कौन के लिए फंक्शन हो जाएगा, ये वाला -x प्लस 3। मतलब फंक्शन हो गया -c प्लस 3, क्योंकि एफ ऑफ एक्स होता है यहाँ पे -x प्लस 3, तो एफ ऑफ सी हो जाएगा -c प्लस 3। ये तो डायरेक्ट हमने क्या रख दिया, c रख दिया। अब हम देखेंगे लिमिट अगर लगाते हैं तो लिमिट x टेंस टू c, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c -x प्लस c। क्लियर। अब x के प्लेस पे क्या करेंगे, c रख देंगे, तो -c प्लस 3। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रखने पर भी -c प्लस 3 आ रहा था, लिमिट रखने के बाद भी -c प्लस 3 है। तो इन दोनों कंडीशन से क्या होता है कि देयरफॉर लिमिट x टेंस टू c, एफ ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ c। मतलब देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट x सच दैट x लेस देन -3। मतलब x -3 से जितनी भी छोटी वैल्यूज है, हर एक नंबर पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है सारी छोटी वैल्यूज पे। क्लियर। नाउ द केस सेकेंड, अभी c लेस देन पे चेक करा था -3, अब c इक्वल पे चेक करेंगे -3 पे। तो देखिए, इफ c इक्वल्स टू -3 देन एफ ऑफ -3 इक्वल्स टू, इक्वल के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला
-x+3, -x+3 है तो देखिए -x+3, तो x की प्लेस पे हमें कितना रखना -3, तो ये पहले से माइनस था और x की प्लेस पे फिर हमने रखा -3, राइट। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +3 कितना हो गया 6, क्लियर, एक वैल्यू आ गई। अब हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू -3 की पावर नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव, -3 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या हो गया -x+3। अब पहले से माइनस था और x की प्लेस पे कितना रख दिया -3, क्लियर, तो अगेन कितना आ गया 6। अब हम देखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, -3 प्लस मतलब -3 से बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर कहाँ पर है यहाँ पे, -3 से बड़ा केस ये रहा, इसके लिए फंक्शन कितना हो जाएगा -2x, राइट। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा -2x, अब एक माइनस तो पहले से ही था -2, x की प्लेस पे कितना रखा -3, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। इट मीन्स कि यहाँ पे देखो इक्वल पे, लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड तीनों पे फंक्शन कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f(x) इक्वल्स टू f(-3), मतलब तीनों पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू -3, तीसरा केस था जिस पे तीनों पे वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। अब हमारे पास कौन सा केस है, थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, इफ -3 लेस देन c लेस देन 3, थर्ड केस हो गया, मतलब पहले था c इज लेस देन -3, फिर इक्वल था, अब कैसा है c कैसा है -3 से बड़ा है, ग्रेटर देन के लिए केस हो जाएगा, राइट। तो f(c) इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब c कैसा है -3 से बड़ा, इट मीन्स कौन सा केस लगेगा, सेकेंड वाला फंक्शन कितना है -2x, तो f(c) कितना हो जाएगा -2c, राइट। तो डायरेक्ट लिमिट रखने पे, मतलब c रखने पे वैल्यू कितनी आई -2c, लिमिट x टेंस टू c f(x), अब लिमिट के फॉर्म में हम देखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन कितना हो जाएगा -2x, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे c, राइट। तो ये -2x की प्लेस पे कितना हो गया -2c। अब आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट रखने पे भी -2c आंसर है, लिमिट लगाने के बाद भी इसका आंसर कितना आ रहा है -2c। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल्स टू कितना हो जाएगा f(c), आपस में ये दोनों कैसे है, आपस में ये दोनों कैसे है, इक्वल है। इट मीन्स कि देयरफॉर f इज कंटिन्यूस इन -3, और ये ब्रैकेट्स कैसे रहेंगे, ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एज अ सिंगल साइन है, अगर यहाँ डबल साइन होता है r इक्वल्स टू का, तो यहाँ पे कैसा आता है क्लोज इंटरवल, क्लियर। तो इट मीन्स कि c लेस देन -3 हो, c इक्वल -3 हो, या c इज ग्रेटर देन -3, तीनों ही केस में यहाँ पे फंक्शन कैसा है, -3 के लिए तीनों केस में कैसा है, कंटिन्यूस है, क्लियर। मतलब इस केस के लिए हमने चेक कर लिया कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। नाउ फोर्थ केस, अभी तक हमने -3 के तीनों देखे, अब हम फोर्थ केस क्या देखेंगे, फोर्थ केस कौन सा देखेंगे, इक्वल 3 पे, इफ c इक्वल्स टू 3 देन द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इक्वल्स टू 3। अब इक्वल 3 पे हम देखेंगे कि फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, राइट। इक्वल 3 का साइन कहाँ पर है, यहाँ पे ये वाले केस में +3 और इक्वल का साइन, यहाँ -3 और इक्वल है, यहाँ पे +3 और इक्वल, तो 3 की बात कर रहे हैं, मतलब लास्ट फंक्शन कितना है 6x + 3, राइट, 6x + 3। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देख लेते, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड अगर देखे तो x टेंस टू -3, 3 की पावर माइनस f(x) इक्वल्स टू, इसमें फंक्शन कौन सा लेंगे, जो
3 से छोटा हो, मतलब माइनस हो रहा है, तो कौन सा फंक्शन आ जाएगा, -2x। तो पहले से -2 था और x की प्लेस पे हमने कितना रख दिया, 3, तो 2 3 जा कितना हो गया, -6। क्लियर। अब हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड में ये क्यों लिया, ये हो गया 3 - h, मतलब 3 से छोटा, राइट। अब हम देखेंगे द राइट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इक्वल्स टू 3। राइट हैंड पे हम देखेंगे कितना है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ x इक्वल्स टू, फंक्शन कितना आ जाएगा, 6x + 2। क्लियर, अभी बताया था। तो 6 पहले से था, x की प्लेस पे कितना रखा, 3 + 2, तो 6 3 ज़ा 18 + 2 कितना आ रहा है, 20। मतलब लेफ्ट हैंड पे आंसर आ रहा है -6 और राइट हैंड पे आंसर आ रहा है 20। तो आपस में ये इक्वल है क्या, नहीं। इट मीन्स कि अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। क्लियर। तो इट इज ऑब्जर्व दैट द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ f एट इक्वल्स टू 3 डू नॉट कोइंसाइड, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 पे क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर। नाउ द फिफ्थ केस, राइट। इफ c is greater than 3 then f of c कैसा है, 3 से बड़ा है, तब फंक्शन कितना हो जाएगा, 6x + 2। और हम c पे चेक कर रहे हैं, तो इट मीन्स इसकी प्लेस पे हम क्या रख देंगे, c। तो कितना आ रहा है, 6c + 2। क्लियर। अब हमने अभी डायरेक्ट लिमिट पुटअप करी c, अब हम लिमिट लगाकर चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c इन ब्रैकेट 6x + 2। अब इस ब्रैकेट का आगे कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे x की प्लेस पे क्या रख देंगे, c। तो ये क्या हो जाएगा, 6c + 2 कितना आ गया, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, f ऑफ c। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों केस में ये f ऑफ c और ये आपस में दोनों क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि इन दोनों की ये वाली वैल्यू कैसी है, सेम। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट ऑफ x सच दैट x ग्रेटर देन 3। मतलब 3 पे हमने किस किस पे चेक करा, इक्वल पे और ग्रेटर देन पे। दोनों ही केस में क्या आ रहा है, इक्वल वाले में फंक्शन आ रहा है डिसकंटिन्यूस और जो ग्रेटर देन वाला केस है उसमें कंटिन्यूस। तो हैंस x इक्वल्स टू 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। और ये हमारे लिए क्या हो गए, आंसर्स। थैंक यू।